सबसे इजी मैं बताने वाला हूँ कि आइल्स क्रैक कैसे करते हैं, मतलब मैंने कैसे आइल्स क्रैक किया, मेरे को कैसे 7 बैंड आया है। देखो सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पे देखने चालू किया कि कैसे क्या रहता है स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आइल्स के। इसमें सबसे हार्ड है, मेरे लिए तो सबसे हार्ड था रीडिंग। रीडिंग मतलब ऐसे टेक्स्ट बुक खोल के रीड करने लगे वैसे बिल्कुल नहीं है रीडिंग। वो लोग पैसेजेस देंगे और उसके आंसर्स देंगे, और काफ़ी पैसेज भी इतने जंबल्स क्वेश्चन रहेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने सबसे ज़्यादा उसमें मेहनत की, सबसे ज़्यादा मेहनत मतलब 10 दिन तो मैंने उसी पे फोकस किया, बाकी मैंने स्पीकिंग पे तो बिल्कुल फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इंग्लिश स्कूल से बिलोंग करता था, तो इतना इंग्लिश स्पीकिंग तो ठीक ठाक थी मेरी। फिर लिसनिंग तो सबसे इजी है। लिसनिंग में तो कुछ मैंने तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया था लिसनिंग में, ऐसे ही चला गया था। हाँ, लेकिन लिसनिंग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग नंबर्स देते हैं, नंबर्स। तो मोस्टली ना लिसनिंग के टाइम में लोग ज़ीरो भी बोलते हैं और ओ भी बोलते हैं, लाइक स्पेसिफिकली किसी बंदे का नंबर देते कि इसका इसका ये नंबर है, फिर वो नंबर वो लोग पूरा गिन के बताएंगे। तो तुमने याद रखना चाहिए वो लोग ज़ीरो भी बोलते हैं और ओ भी बोलते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो मैंने 2 बार आइल्स दिया। सबसे पहले मैंने आइल्स दिया तो मुझे सिर्फ 6 बैंड मिले, तो उसके वजह से मुझे दोबारा देना पड़ा। लेकिन सबसे पहले आइल्स जब मैंने दिया तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, स्पीकिंग में भी एकदम काफ़ी डर डर के बात किया, और रीडिंग में तो मैं इतना कंफ्यूज हो गया, इतना कंफ्यूज हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैंने सब टिक किया, बाद में देखा कि ये क्वेश्चन का ये आंसर था ही नहीं, मैंने बाय मिस्टेकली सब गलत लिखा और मेरा ऐसे ही 40 मार्क्स का चला गया, वो पूरा बिल्कुल वेस्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया। फिर मैं आ गया, मुझे सिर्फ 6 बैंड मिले। फिर मैंने बोला वापस से आज देता हूँ। अभी सेकंड टाइम मेरे को, फर्स्ट टाइम तो एक्सपीरियंस मिला था कि कैसे क्या करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सेकंड टाइम तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया। बस एक मेन चीज़ मैंने सेकंड टाइम ये किया कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चला गया, इतना कॉन्फिडेंस के साथ चला गया कि मैं जब आइल्स का पूरा एग्ज़ाम दे के बाहर आया था तो मैं, मुझे पता ही था मुझे 6.5 या 7 बैंड मिलने ही वाला है, कंफर्म पता था। देखो अभी जब तुम आइल्स में जाते हो अंदर, तो तुम लोग को पेंसिल पेन वगैरह लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग आगे से प्रोवाइड करते हैं। और जब लिसनिंग का टाइम आता है तो वो लोग एक हेडफोन्स देते हैं और एक सामने वॉल्यूम बटन रहता है, तुम अपने वॉल्यूम के हिसाब से उसको ठीक ठाक कर सकते हो। अगर ज़रा भी तुम लोग को आवाज़ ऊपर नीचे हो रहा है या बीच बीच में बंद चालू हो रहा है तो फटाक से उन लोग को बोलना चाहिए कि प्लीज़ हमें को ये हेडफोन्स बदल के दे दो। नहीं तो एक बार एग्ज़ाम होने का तुम लोग बोले ये तुम लोग का रीज़न दिए तो कुछ नहीं हो सकता, लाइक ख़त्म, तुम लोग का रिज़ल्ट आ चुका है, वो लोग कुछ हेल्प नहीं करते इसलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी तुम आइल्स देने जाओ ना, अपना पासपोर्ट एंड ऑल ये सब साथ में लेके जाओ। बाकी इतना आइल्स का तुम्हें कोई बड़ा इशू और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा है ना आइल्स का जो स्पीकिंग प्रैक्टिस है ना, जितना हो सके ना यूट्यूब पे देखो, हर एक स्पीकिंग देखो, हर एक स्पीकिंग वीडियोस देखो यूट्यूब पे, हर नए नए वीडियोस, ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, हर हर टाइप के तुम एक्सेंट देखो, उसमें देखो कि नए नए वर्ड्स तुम्हें सीखने मिलते हैं, काफ़ी नए नए वर्ड्स सीखने मिलते हैं। वो लोग जब स्पीक करते हैं, जब वो लोग ऑडियो दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, बात करते हैं, तो तुम नोट करो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा है, कौन से वर्ड बोल रहा है। लेकिन मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस किया था, यूट्यूब वीडियोस देख देख के। मैंने खुद से ऐसा कुछ नोट्स एंड ऑल लाइक मैंने इतना बनाया नहीं हो, या मैं किसी दोस्त से पूछा हो, एक आइल्स की बुक मिलती है तुम वो तो बिल्कुल वेस्ट है वो बुक, कुछ भी नहीं वेस्ट, मतलब इतना भी रहा। राइटिंग का तो मैंने राइटिंग में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्त लोग, वो लोग तो क्लासेस एंड ऑल लगाने गए, उन लोग ने क्लासेस एंड ऑल लगाए, मुझे बोल रहे थे कि राइटिंग में ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, मैंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ईजी, सबसे ईजी है राइटिंग, सबसे ईजी। अगर तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो ना तो तुम्हारे लिए राइटिंग सबसे ईजी है। उसमें कुछ पिक्चर दिखा रहे थे, अपने मन से कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ तुम्हारे बारे में पूछेंगे, या कुछ भी पूछ सकते, कुछ भी, मेरे को पता भी नहीं, कुछ भी आया था। मैंने दोनों टाइम अलग अलग आया था, तो मैंने कुछ भी लिखा। मैंने राइटिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया और मुझे राइटिंग में काफ़ी अच्छा आया, लिसनिंग में अच्छा आया, काफ़ी ईजी है आइल्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तुम आइल्स में
पेपर लिखोगे तो पेन से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग पेंसिल से भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मैंने पूरा अपना आइल्स, दोनों आइल्स का पेपर पेंसिल से लिखा। बिल्कुल, जब भी कुछ मिस्टेक होने का, मैं रफ करने का सबसे इजी और कन्वीनियंट वे पेंसिल से लिखने का, मैं पेंसिल से लिखा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आइल्स का कि तुम लोग पेन या पेंसिल दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पेन से अगर तुम लोगों ने कुछ लिखे तो ख़त्म, वो पूरा पेज ख़राब हो जाता है, तुम उसको मिटा नहीं सकते कुछ नहीं। बट पेंसिल इतना सही है ना, मैंने हर आंसर पेंसिल से लिखा। इवन मेरा राइटिंग का पेंसिल से लिखा, लिसनिंग का पेंसिल से लिखा, स्पीकिंग का पेंसिल से लिखा। हर पेंसिल की वजह से मेरी इतनी हेल्प हुई, इतनी हेल्प हुई। मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत बार गलत लिखा, फिर उसको पूरा पैरा पैरा मिटाया हो मैंने, पूरा पैरा पैरा मिटाया, बोला नहीं ऐसा लिखता हूँ, फिर और नया आइडिया, फिर वापस से मिटाया, नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसे लिखता हूँ। देखो पेंसिल से तुम जितना लिखोगे उतना नया आइडिया आएगा, तुम लोग उसको एकदम प्रॉपर से वापस से मिटा के लिख सकते हो। इसलिए पेंसिल सबसे बेस्ट है लिखने के लिए, और वो लोग सब पेंसिल शॉर्पनर, रबर, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और बाकी रहा तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बोल सकता हूँ, सबसे ज़्यादा तुम रीडिंग पे फोकस करो। रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, और रीडिंग मतलब हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तुम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना तो काफ़ी ट्रिकी चीज़ है, और उसमें दिखाएगा कि अगर क्वेश्चन में ये है तो इसको मार्क करके ये यहाँ से आंसर देखो। मोस्टली जब तुम्हें पता है, मैं पहले बार मुझे 6 बैंड मिला, तभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने, कुछ मार्क नहीं करने का, क्वेश्चन के अंदर क्या है सिर्फ आंसर ढूंढने का, गधों जैसा। तो जैसे ही मेरे को समझा सेकेंड टाइम कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए प्रॉपर, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने लगा, उसको मार्क करने लगा, मार्क करने का एग्जैक्ट वर्ड ढूंढने लगा, फिर उसको मैं कंपेयर करने लगा, हाँ ये है, फिर ये है, फिर उसको मैं आंसर एज आ आंसर लिखने लगा। इतना ईजी है ना, इतना ईजी रीडिंग है। तुम एक्चुअली ये सब टिप्स है ना, तुम यूट्यूब से बहुत इजीली सीख सकते हो, बहुत इजीली। तुम्हें कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। यूट्यूब पे 10-20 वीडियो भी देखोगे ना, तुम लोग 7 बैंड आराम से निकालोगे, 6.5 और 7 बैंड बहुत ईजी आराम से निकालोगे। अभी स्पीकिंग का, अगर तुम इंग्लिश मीडियम से नहीं हो तो तुम्हारे लिए स्पीकिंग काफ़ी हार्ड हो सकता है, क्योंकि स्पीकिंग में वो लोग काफ़ी हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछते, सडनली कुछ भी पूछेंगे। स्पीकिंग में मेरे को लगता है तीन तीन राउंड्स होते हैं कुछ। स्टार्टिंग में तुम्हारा नाम एंड ऑल इंट्रोडक्शन पूछते, फिर तुम्हें कभी भी पूछेंगे, मेरे को तो पूछे थे तुम्हें फ्लैट में रहना पसंद है या घर में रहना पसंद है। मैंने बोला फ्लैट में, क्योंकि वो ज़्यादा छोटा रहता है, तुम उसको डेकोरेट एंड ऑल कर सकते हो। जितना तुम आंसर्स छोटे छोटे दोगे ना, उतना तुम्हारे लिए ईजी पड़ेगा। एक्चुअली बड़े आंसर देना चाहिए, लेकिन तुम्हें ऐसा आंसर देना चाहिए कि उस आंसर का अगला क्वेश्चन टीचर के दिमाग में आना नहीं चाहिए, सामने वाले उसके दिमाग में आना चाहिए, हाँ इसने ये आंसर दिया, इसका ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी। अभी जब उसने मुझे पूछी कि तुम्हें फ्लावर पसंद है कि नहीं, अगर मैं हाँ बोलता तो पूछो कौन सा क्या क्या फ्लावर, मैंने सीधा बोला नहीं, तो बोलते क्यों नहीं पसंद, बोले मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मेरे को पसंद ही नहीं कभी रखना। बोलते घर में भी कभी उगाया नहीं, बोलते नहीं, बोलते क्यों, ना मेरे को पसंद ही नहीं है, तो उसलिए मैं शायद उस टाइम में बच गया। लेकिन मैं बोर होके इस तरह से तुम लोग इस तरह से आंसर दो कि वो आंसर के अंदर अगला सवाल पूछना नहीं चाहिए। तो मैं आंसर के अंदर वो लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन कंटिन्यू क्वेश्चन करते ही रहते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट ये आता है कि वो लोग कुछ क्वेश्चंस देते हैं, और कुछ क्वेश्चंस अपने पास देते हैं लिख के, और उसमें तुम्हें क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट रहता है तुम्हारे पास, और क्वेश्चन देख के उसका आंसर्स लिखने का, फिर वो लोग वो क्वेश्चन के ऊपर सवाल करेंगे, और फिर वो सवाल के अंदर तुम वो आंसर दोगे, फिर वो आंसर के अंदर और एक सवाल आंसर, सवाल जवाब बहुत होता है, काफ़ी लंबा, लाइक 25 to 30 मिनट्स का स्पीकिंग का ये होता है, वक्त स्पीकिंग का टाइमिंग होता है। तो उस दौरान इतना क्वेश्चन करते, मैं आपको अभी भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना, यूट्यूब पे सिर्फ इतना सीख सकते हो कि कैसे बात कर सकते हैं, कौन से स्पेशल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं जब फर्स्ट टाइम आइल्स में गया था ना, मैं सिर्फ यही मेरे दिमाग में रख के गया था, यार मुझे कोई स्पेशल वर्ड्स ढूंढना है। मैं बुक में सब स्पेशल वर्ड्स, लाइक एकदम अच्छे वर्ड्स लाइक ढूंढ लेके गया था, लिख के कि हाँ मैं स्पेशल वर्ड ये स्पेशल, लेकिन वो स्पेशल वर्ड्स यूज़ करने के चक्कर में मैं आंसर ही भूल गया। मतलब अभी क्या आंसर दूँ, ये वर्ड, तो उसमें मेरी वाट लग गई, तो मुझे सिक्स आया था। लेकिन जब मेरे को 7 आया सेकेंड टाइम गया ना, तो मैंने बोला स्पेशल वर्ड्स में बिल्कुल नहीं यूज़ करने वाला हूँ। जो मेरी नॉर्मल इंग्लिश है, एकदम नॉर्मल इंग्लिश है, मैं वही इंग्लिश में बात करूँगा बस। मैं एकदम नॉर्मल इंग्लिश में बात किया, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ईजीली मेरे को 6.5 आ गया एकदम आराम से। तो आपको ज़रूरत नहीं इतना स्पेशल, ये जो लोग जब बोलते हैं बाहर के लोग ने स्पेशल वर्ड्स इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्पेशल वर्ड की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्पेशल वर्ड्स के साथ भी आइल्स दिया और नॉर्मल भी आइल्स दिया, मुझे पता है
कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। और आइल्स के एग्ज़ाम होने के बाद एग्जैक्टली 13 डेज गिन के, एग्जैक्टली 13 डेज के बाद तुम्हें रात को चेक करना है तुम्हारा आंसर ये क्या है, रिजल्ट क्या है। एग्जैक्टली 13 डेज के बाद मेरे साथ दोनों टाइम हुआ था। मैंने प्रॉपर डेज गिना था। पहले बार तो जब 12 डेज हुआ, 13 डेज चल रहा था, मैं कंटिन्यू रिफ्रेश कर रहा हूँ और मैं कॉल लगा रहा हूँ आइल्स वाले का, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। और लोग बोलते नहीं आएगा आएगा, रात तक आएगा, सुबह तक आएगा। सुबह 6 बजे से लेके मैं पूरी रात के 12 बजे तक कंटिन्यू रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं आया। फिर एग्जैक्टली 13 डे को आया। अगले दिन रात को मैंने देखा, और उसलिए मैंने जब सेकंड टाइम मेरा आइल्स का रिजल्ट आया तो मैं इतना एक्साइटेड भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं। मेरे को लगता है मैंने 14 या 15 डे को देखा। ऐसे ही मैं रात को सो रहा था, मुझे याद है अरे मैंने आइल्स दिया था, और मैंने खोल दिया और मैंने जो मार्क्स देखे, जो इतना खुश हो गया, मैं ख़त्म, मेरा एडमिशन हो गया अभी। लेकिन मेरा फाइनली कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैं अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे चुतियागिरी ये हुई कि वो कॉलेज में, जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, उस कॉलेज को आइल्स की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरा विदाउट आइल्स एडमिशन हुआ, विदाउट आइल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको सब कुछ प्रॉपर बताऊंगा, पूरा आइल्स से लेके मेरा कैश तक का जर्नी। अभी वीज़ा के लिए मैं अप्लाई करने वाला, कोशिश तो कर रहा हूँ, तो हो जाएगा कुछ ही दिनों में। मैं आपको पूरी मेरी जर्नी बताने वाला हूँ। प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। बाय।